सो हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर की ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 10 FWF के चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है विक्टर कैनिंग। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। ये कहानी एक 50 साल के कुंवारे बुजुर्ग की जिसका नाम है हॉरिस डेनबी, जो कि एक हाउसकीपर के साथ रहता है एंड वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही चिंतित है। बिकॉज एक तो उसको समर्स के अंदर हेई फीवर हो जाता है। हेई फीवर क्या होता है? ये एक डिसऑर्डर है जो कि थ्रोट एंड नोज को अफेक्ट करता है किसी डस्ट या फिर पॉलन की वजह से, जो कि किसी फ्लावर से आता है। तो ये जो हॉरेस है इसके पास में 2 हेल्पर्स भी है एंड इसका एक अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है जिसके अंदर ये ताले बनाता है, लॉक्स बनाता है। ये जो हॉरेस था ना, ये बहुत ही अच्छा इंसान था। इसकी लोग इज्जत भी करते थे, लेकिन ये पूरी तरह से ऑनेस्ट नहीं था, यानी कि पूरी तरह से सत्य नहीं बोलता था। 15 साल पहले ये पहली और आखिरी बार एक प्रिजन लाइब्रेरी में गया था। इसे बुक्स बहुत ही पसंद थी जो कि एक्सपेंसिव थी, इसलिए ये साल में एक बार किसी तिजोरी की चोरी कर लिया करता था ताकि साल भर एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। 15 साल पहले जुलाई का मंथ था, तब इसे लगा कि इस साल भी उसकी जो चोरी होगी वो सक्सेसफुल होगी एज एन सीक्रेट एजेंट, जो कि वो हर साल करता था। तो चोरी करने से पहले एक प्लान बनाना था ना, तो फिर 2 हफ्ते तक इसने सूट ओवर ग्रेंज में एक मकान था उसकी स्टडी की थी। उसके सारे रूम्स, उसके मकान मालिक एंड सबके बारे में उसने स्टडी की थी। तो जो मकान मालिकिन थे यानी कि पति एंड पत्नी, वो तो चले गए थे लंदन में एंड उनके 2 नौकर सर्वेंट्स थे, वो मूवी देखने के लिए चले गए थे। तो उसके पास में बहुत अच्छा मौका भी था। तो दोपहर का टाइम था, उसके पीछे बैग में थे बहुत सारे औजार, बहुत सारे टूल्स जो कि उसको जरूरत थे उस तिजोरी को तोड़ने के लिए। तो वो गया गार्डन की पीछे वाली दीवार से, वो कूद के पहुंच चुका था। उसके नोज में हे फीवर हो रखा था जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये जो तिजोरी थी ना, इसके अंदर 15,000 पाउंड्स की कीमत के ज्वेल्स थे। ज्वेल्स मतलब कि वो जो होते हैं ना बड़े बड़े क्रिस्टल्स, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। ज्वेलरी वगैरह भी तुम समझ सकते हो। वो 15,000 ही इंपॉर्टेंट, 15,000 पाउंड्स। अगर ये इन्हें पूरे साल में एक एक करके भी बेचेगा ना, तो भी आराम से 5,000 से इसका गुजारा चल जाएगा। अब अभी तो चल रहा है समर का मंथ, लेकिन ऑटम के सीज़न में क्या होगा? समर का मंथ नहीं, मतलब समर का सीज़न चल रहा है यार। तो फिर ऑटम का जो सीज़न होगा ना, वहाँ पर 3 बहुत ही एक्सपेंसिव बुक्स सेल पे होगी, तो उनको ये खरीद सकेगा इस पैसे की मदद से। तो ये जो हॉरेस है ना, इसने हाउस कीपर यानी कि सर्वेंट्स को उस चाबी को कहाँ पर देखा हुआ था? किचन के डोर पे लटकाते हुए देखा था। तो वो अपने ग्लव्स पहन के एंड जो सीक्रेट एजेंट्स पहनते हैं ना, एकदम उनकी तरफ प्रोफेशनल वे में रेडी हो चुका था। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा एक छोटा सा प्यारा सा डॉग था जो कि बस अपनी पूंछ हिला रहा था एंड थोड़ी सी आवाज़ की थी, ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये जो हॉरेस है बहुत ही शातिर चोर है, तो फिर इसको पता था कि डॉग्स को कैसे शांत करते। तो इसने क्या कहा कि अगर आप किसी डॉग से बचना चाहते हैं तो उसका असली नाम बहुत ही बेफिक्र होकर रहो लो एंड उसको थोड़ा सा प्यार दे दो, तो फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा। असली नाम क्या था उसका? सैरी। सैरी था उसका असली नाम। तो उसके घर में जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर एक पेंटिंग थी, उसके पीछे ही वो तिजोरी रखी हुई थी। तो उसने पहले तो सोचा कि मैं बुक्स लूँ या फिर ये पेंटिंग लेके जाऊँ, लेकिन उसने देखा कि उसका जो रूम है वो बहुत ही छोटा है इतनी बड़ी पेंटिंग के लिए। तो उसने सोचा कि क्यों ना बुक्स और पैसे ही चुरा लिए जाएँ। लेकिन जो ये ड्राइंग रूम था ना, वहाँ पर एक टेबल थी, उसके ऊपर एक बाउल ऑफ फ्लावर्स रखे हुए थे, जिसके चलते हुए उसकी नोज़ में टिकल यानी कि थोड़ी बहुत वो इचिंगनेस थोड़ी होने लगी, जिससे वो छींकने वाला था। उसके पास में सिर्फ 4 घंटे का समय था, क्योंकि 4 घंटे बाद में वो चोर नहीं, वो नौकर वापस आने वाले थे। एंड उस तिजोरी को खोलना इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही तो काम किया था, ताले बनाए और ताले तोड़े हैं। जैसे ही वो वायरिंग काटने गया तो फिर उसके नाक में वो पॉलेंस आए, जिनके चलते उसने बहुत ज़ोर से छींक मारी। एंड लेकिन जो वो बर्गलर अलार्म था ना, यानी कि जब चोरी होती तो फिर वो बचता ना, वो बहुत ही पुअरली बिल्ट था, यानी कि उससे कोई आवाज़ नहीं आई एंड उसने ईजिली वायरिंग काट दी थी। बाकी सब तो सही चल रहा था, लेकिन जो वो हैंडकरचिप उसने ले लिया ताकि उसके नाक में पॉलेंस ना जा सके एंड उसको छींक नहीं आए। एंड एक बात बताऊँ, एक मैगजीन में ऑलरेडी इस घर के बारे में बता दिया था एंड ये भी बताया था कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छुपी हुई, तो उसके लिए तो बहुत ही आसान था ये काम। तो हैंकरचिप्स ने यानी कि रुमाल उसने बांध दिया ताकि वो जितने भी फ्लावर के जो पॉलेंस थे उसको रोक ना सके। पर अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी, क्या ये जुकाम है या फिर हे फीवर है? उसने बिना सोचे बोल दिया कि हे फीवर है एंड फिर से उसने छींक करी। फिर से वो आवाज़ आई। उसने पूछा कि अगर तुम्हें पता होगा कि कौन से प्लांट से तुम्हें बीमारी हो रही तो फिर तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए या फिर तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। उसने कहा, मैंने टॉप ऑफ द हाउस से तुम्हारी बातें सुनी, अगर तुम अपने काम के प्रति सीरियस होना तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना। ये आवाज़ थी एक वुमेन की जो कि क्वाइट एंड काइंड थी। वो डोरवे के पास में खड़ी थी। वो यंग थी, प्रिटी थी एंड वो सैरी के पास में खड़ी थी, ठीक है। एंड उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी।
फिर वो फायर प्लेस के पास गई एंड वहाँ पर अपने ऑर्नामेंट्स उसने स्ट्रेट करने लग गई। उसने सैरी के सामने कहा कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैं यहाँ पर, क्योंकि सब लोग सोचते थे कि मैं बाहर गई हुई हूँ, लेकिन किसने सोचा था मैं आकर यहाँ पर एक चोर से मिलूंगी। तो जो हॉरिस था ना, उसने सिचुएशन को देखा, एनालाइज किया एंड सोचा कि मुझे थोड़ी अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। तो उसने कहा कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं किसी घर वाले से यहाँ पर मिलूंगा। तो उसने पूछा कि तुम यहाँ पर करने क्या आए हो आखिर। तो उसने कहा कि पहली बार तो मैं सोचा था कि मैं भाग जाऊँगा। तो उसने कहा कि भले ही भागो ना, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी एंड कुछ ही समय में वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो उसने कहा मुझे पता था, मैंने ऑलरेडी वायर्स काट दिए हैं एंड जब तक तुम पुलिस को बताओगी तब तक मेरा काम हो चुका एंड कुछ ही घंटों में मैं सेफली अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो उस औरत ने कहा कि क्या तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें डराऊंगा ताकि तुम मेरे काम से दूर रहो एंड जो भी तुमने देखा है ना, तो उन सब चीज़ों को भूल जाओ कि मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ या फिर नहीं। फिर उस औरत ने कहा कि तुम्हें जेल का डर है भी या फिर नहीं। तो उसने एक सिल्वर बॉक्स निकाला, उसमें से एक सिगरेट निकाली थी। तो फिर जो हॉरिस था ना, थोड़ा अच्छा बनने के लिए उसने अपने ग्लव्स उतारे एंड एक लाइटर उसके सामने किया। अब देखना यहाँ पर ही उसकी गलती, उसने अपने ग्लव्स उतार दी एंड उसके फिंगरप्रिंट्स उस लाइटर पे लग चुके थे एंड वो उससे खुश हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर तुम एक छोटा सा काम करोगे तो। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी कहा था कि लंदन जाने से पहले अपने जो ज्वेल्स हैं वो बैंक में रख दो, लेकिन मैं भूल गई थी एंड आज एक पार्टी तो मुझे वो ज्वेल्स पहन ले, लेकिन एक गलती है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया, तुम इसके पासवर्ड भूल गई होगी। उसने कहा कि हाँ, अगर तुम इसे खोल दोगे ना तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो उसने कहा कि मुझे इस ताले को तोड़ना होगा एंड इस बॉक्स को भी तोड़ना होगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड 1 महीने बाद आएगा, तब तक मैं एक नया तिजोरी बनवा लूँगी, एक नई सेफ को बनवा लूँगी। तो अपने जो हॉरिस था ना, उसने लगभग 1 घंटे के अंदर उस तिजोरी को खोल दिया, तोड़ दिया, जो भी करना वो कर दिया एंड वो हैप्पीली अपने घर चला गया। अगले 1 से 2 दिन तक तो उससे अपने वादा निभाया कि वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन तीसरे दिन उसको याद आई उन एक्सपेंसिव बुक्स के बारे में कि जो उसे चाहिए थी। उसने सोचा कि मुझे अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा, लेकिन वो इतना दूर जा नहीं पाया था एंड दोपहर तक पुलिस उसके घर में आ चुकी थी एंड उसको हिरासत में ले लिया था, यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया था। एंड उस पर केस लगा था कि उसने सॉर्ट ओवर ग्रेंजे में ज्वेल्स को चुराया है, जो कि उसने एक्चुअली चुराया नहीं था। जब उसे कोर्ट में लेके गए तो फिर उसने कहा कि उसकी घर की मालकिन ने ही मुझे कहा था ये सब करने के लिए, बट जैसे कि मैंने कहा था उसने अपने ग्लव्स उतार दिए तो फिर घर के हर एक कोने पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल चुके थे, तो वो ही दोषी करार हुआ। बट हमें जो लगा था ना वो यंग वुमेन उस घर की मालकिन थी, वो नहीं थी, वो एक्चुअली एक दूसरी ही चोर थी। जो असली मालकिन थी वो 60 साल के करीब थी एंड उसके ग्रेट बाल थे, यानी कि सफ़ेद बाल हो चुके थे एंड उसकी जीबान बहुत ही तीखी थी, यानी कि जब भी बोलती थी कुछ बुरा ही बोलती थी। सो अभी जो हॉरिस है ना, उसको क्या बना दिया गया है, प्रिजन का असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अब जब भी वो किसी उस औरत के बारे में सोचता ना, यानी कि उस चोरनी के बारे में, तो फिर वो सोचता आखिर वो थी कौन एक्चुअली। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या चोरों के बीच में एक दूसरे के लिए सम्मान होता है, तो नहीं, बिकॉज ये जो अपना हॉरिस है ना, इसने खुद ने ही कहा अगर कोई भी इसको याद दिलाता है कि चोरों के बीच में दूसरे चोरों के लिए प्रति सम्मान होता है तो वो एक दूसरे पर चिढ़ जाता है। ओके, इसी के साथ ये कहानी ओवर होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछेगा ज़रूर। सो गुड बाय, मिलते हैं अगला एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।